नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, नवरात्र में कन्या पूजन बड़ा ही शुभ कार्य माना जाता है। ऐसे तो नवरात्रि में प्रतिदिन कन्या पूजन करना चाहिए, लेकिन अष्टमी और नवमी को ही ज़्यादातर कन्या पूजन करते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कन्या पूजन कैसे किया जाए, और अगर आप इस विधि से कन्या पूजन करते हैं तो आपको कन्या पूजन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहली चीज, नवरात्रि में कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। अगर आप प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करें, यह सबसे उत्तम होगा। नहीं तो अष्टमी और नवमी को ही आप कन्या पूजन कर लें, वह भी शुभ माना जाता है। अब कैसे किया जाए? कन्या पूजन में सबसे महत्वपूर्ण है पहला काम आमंत्रण। भाई, आप कन्याओं को बुलाएंगे तभी तो खिलाएंगे। आमंत्रण। आमंत्रण के बाद जब उनका आगमन हो तो उनका पूजन। पूजन के बाद उनको उनकी इच्छानुरूप भोजन। भोजन के बाद अंत में उनको भेंट करना, उनको कुछ न कुछ उपहार अपनी तरफ से देकर उनका आशीष और आशीर्वाद प्राप्त करना। ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले आमंत्रण। आमंत्रण के लिए लोग सुबह ही जल्दी जल्दी जाकर कन्याओं को बुलाकर पकड़ के ले आते हैं। गलत बात है। एक दिन पहले पूरे भाव और सम्मान से कन्याओं को आप जाकर आमंत्रित करके आएं, और कोशिश ये भी करें कि केवल गार्जियन से कह के ना आए। अगर कन्या सामने दिख जाए तो आप कन्या को स्वयं प्रणाम करके, देवी स्वरूप मानकर, चरण छूकर बोलें, कल आप हमारे घर भोजन करने आइएगा। एक चीज, किस उम्र की कन्या आमंत्रण में आता है कि किसको बुलाना है, कितनी उम्र का। कोशिश करें 1 साल से ऊपर की जो कन्याएं हैं, लगभग 2 साल से, और 11 साल के अंदर की जो कन्याएं हैं, 10 साल के अंदर की कन्याएं हैं, उनको आमंत्रण दिया जाए। वही कन्याएं मानी जाती हैं। 12 से 13, 14, 15 इस वर्ष की कन्याओं को भोज में कन्या के स्वरूप शामिल करने का कोई विधान नहीं है। कम उम्र की कन्याओं को शामिल किया जाए। तो आमंत्रण में एक दिन पहले श्रद्धापूर्वक और 1 साल से ऊपर और 11 साल के अंदर की कन्याओं को अपने घर आमंत्रण करना है। अगले दिन जब कन्याएं आ जाएं, या अगर विलंब हो तो आप स्वयं जाकर उनको ले आएं। उसके बाद सबसे पहले उनका चरण पखारें। कोई भी जब आपके घर श्रेष्ठ आता है तो उसके चरण को धोना चाहिए। फिर उनको ससम्मान आदरपूर्वक आसन देकर फिर उनके भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। भोजन करने के बाद उनकी कोशिश करें उनके पसंद का भोजन उनको परोसा जाए, और इसकी जानकारी आप स्वयं से भी कर सकते हैं या पूछ के भी, अगर आप कर सकें। फिर आपको स्वयं से अंदाजा लगाना चाहिए कि इनको क्या क्या चीजें इनको प्रदान की जाए, जिससे इनके जीवन में कुछ पॉजिटिव चीजें हों। जैसे नुकसानदेह चीजें नहीं देनी है कि केवल चॉकलेट दे दिए, टॉफी दे दिए, जिससे खाकर बच्चों को नुकसान हो, क्योंकि कन्याएं अबोध होती हैं, आयु के अनुसार उनको समझ नहीं होती। तो आप उनके लिए वो गिफ्ट ले आकर दें जो उनके जीवन में उपयोगी हो। पूजन करते समय उनके चरण को जब आप पखारें तो अपने पास से साफ रुमाल से उनके पैरों को पोंछें भी। ऐसे नहीं गीला पैर छोड़ना है। फिर जब पैर को पोंछकर रखें, फिर पैरों को प्रणाम करें कि उन्होंने आपको अपने पैरों को धुलने का सौभाग्य प्रदान किया। पैर धुलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने पैर धुला, फिर पैर पोछा, फिर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि पैर धुलने से वो मना भी कर सकती हैं, ना धुलाएं, लेकिन आपको यह मौका उन्होंने प्रदान किया, इसलिए आप धन्यवाद स्वरूप उनके पैरों को
माथे पे चढ़ाएं, फिर उनको आसन देकर बैठाएं। इसी तरह से जो भी कन्याएं आपने विषम संख्या में आमंत्रित किया है, 9 कन्याएं, उनको आप बाकायदे सुंदरतम जो भी उनको पसंद है आप भोजन कराएं, पूछ पूछ कर कराएं, जल आदि रख दें, माता रानी के को जैसे प्रसाद के स्वरूप में भोजन, उनको आप चुनरी जरूर उठाएं, बिल्कुल माता रानी की तरह उनका स्वरूप सुंदर हो जाए। फिर आपके पास उनके उपयोग के लिए बर्तन है, पढ़ने लिखने वाली वस्तुएं हैं, श्रृंगार की चीजें हैं, वस्त्र वगैरह है, वह आप उनको भेंट स्वरूप प्रदान करें। सारी चीजें प्रदान करने के बाद अंत में दक्षिणा जरूर प्रदान करें। दक्षिणा का मतलब होता है कि उन्होंने आपके घर का भोजन लिया, ये उनकी कृपा है। आपके घर पे आकर आपसे अपने पैरों को धुलवाया, ये उनकी कृपा है। आपके दिए हुए सामानों को उन्होंने लिया, ये उनकी कृपा है। इस धन्यवाद स्वरूप आपने उनको दक्षिणा प्रदान की और उनसे निवेदन करें कि अगले वर्ष या अगले नवरात्र में, क्योंकि 6 महीने पे नवरात्र आता है, आप पुनः हमारे घर आने की कृपा करें और हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें, बढ़ाती रहें। ऐसी आशीर्वाद की उनसे कामना करिए, क्योंकि है छोटी छोटी बालिकाएं, जब आप उनसे कहेंगे तो वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। उनके पैर छूइए, अपने घर से बाहर जाकर उनको विदा करके फिर आप अपने घर आके उनके जूठन को अपने हाथों से हटाकर ले जाके गाय को खिला दें। उनके ऐसे नहीं कि उनके जूठन को फेंकना है, कुछ संभाल के उनको साफ करके, जिसने व्रत रखा है जो खिला रहा है उसको ले जाकर गाय को खिलाएगा, उनके जूठन को स्वयं से साफ करेगा। तो आमंत्रण हुआ, पूजन हुआ, भोजन हुआ, पुरस्कार हुआ, विदाई हुई। ये जो भावपूर्वक माता रानी का नाम लेते हुए कन्या पूजन करता है, माता रानी उसके व्रत को पूर्ण करती हैं और जो उसका मनवांछित कर्म होता, फल होता है, वह उसको प्रदान करती हैं। तो ये रही एक संक्षिप्त कन्या पूजन की विधि। आपको ज्योतिष के बारे में एवं वास्तु के बारे में जानना है, दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। मित्रों, आप हमारी कुंडली को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।